देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक और ऑफलाइन बढ़िया लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी 10th पास रहने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको फ्री एप्लीकेशन फॉर्म इसका प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा इसका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा दोस्तों, उसकी भी जानकारी भी मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बात करें वैकेंसी की तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है जिला न्यायालय पलवल के लिए, लेकिन साहिबान इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सभी जातियों के लिए फॉर्म रहने वाला है। इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें लास्ट डेट की तो दोस्तों लास्ट डेट इसकी 31 मार्च 2024 रखी गई है। उससे पहले पहले आपके जो फॉर्म है वो दिए गए एड्रेस पते पर पहुंच जाना चाहिए। इसके अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों आपकी जो 8वीं पास से लेकर जो भी कैंडिडेट आवेदन भरना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर के पदों पर वैकेंसियां हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहां पे आपको दोस्तों पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों जानकारी आपको बता देता हूं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की ओर से। दोस्तों इसमें कलर की टोटल 22 वैकेंसीज है। बात करेंगे ड्राइवर और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज का भी। दोस्तों 22 वैकेंसीज के अंतर्गत आपको अलग अलग वैकेंसीज का जो कैटेगरीज वाइज है उसका भी आपको ध्यान में रखना की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोस्तों स्पेशल किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे जनरल के लिए, एससी के लिए या एसटी के लिए, तो भी आप इसमें आवेदन भर पाओगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों स्टेनोग्राफर की। दोस्तों स्टेनोग्राफर की इसमें टोटल 13 वैकेंसी रहने वाली हैं। बात करें ड्राइवर की वैकेंसी के लिए तो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आपके पास 2 वैकेंसी टोटल रहने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी इसमें चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों, एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 42 साल तक मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन भरना चाहते हैं वो निम्नलिखित एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क के लिए एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो तो दोस्तों आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी से भी आपको बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपको दोस्तों प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर पर स्पीडिंग टाइपिंग आपको होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपको जो कैंडिडेट जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए उनको 80 पर स्पीड आपकी इंग्लिश शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए आपको स्टेनोग्राफी के अंतर्गत। बात करते हैं ड्राइविंग के लिए। दोस्तों जो कैंडिडेट ड्राइविंग का फॉर्म भरना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों 10th पास होना जरूरी है, या मिडिल भी आप पास है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। विथ आपको हिंदी या पंजाबी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपको जो वैलिड लाइसेंस आपके अंतर्गत लाइट मोटर व्हीकल वो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास एलएमवी है यानी लाइट हैवी है, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो वो भी आपको फॉर्म भर सकते हो। अभी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा उसकी जानकारी दे देता हूँ, और आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेगी। तो दोस्तों ड्राइविंग के लिए आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी ड्राइविंग का चला के आपको टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में ये फॉर्म आप भर सकते हो। इसके अलावा अभी हम चलते हैं इसके ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर, आपको मैं भर के बता देता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स भी कुछ खास नहीं है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आपको ऑफलाइन फॉर्म इस प्रकार से भरना होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन भरना चाहते हैं उसका यहाँ पे सिंपली आपको नाम लिखना है। जैसे मैं ड्राइवर के लिए भर रहा हूँ तो ड्राइवर यहाँ पे लिख दिया। अगर आप क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली उसका नाम लिख देना है। उसके नीचे आपको 2 लगा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल लिखा हुआ मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी एप्लीकेशन भरना वापस यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों राइट साइड में यहाँ आपकी फोटो पेस्ट करना है, यानी फोटो चिपकाना है, और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में आपका नेम ऑफ कैंडिडेट में बड़े अक्षरों में आपका नाम भरना होता है। फादर्स एंड हस्बैंड नेम आपका दोस्तों यहाँ पे नाम जो पिताजी का नाम वो भर दे सकते हैं। अगर महिला आवेदन भर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पति का नाम भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में वो आपको भरनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात एक और है दोस्तों, 1/1/2024 को आपकी डेट कितनी हो जाएगी वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में सिंपली एक यहाँ पे आपको मेल या फीमेल क्या है आपकी कैटेगरी वो आपको जानने लगा, इसमें यहाँ पर भरना होगा। नेशनलिटी इंडियन कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद में पोस्टल एड्रेस क्या रहने वाला आपका वो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद में कैटेगरी यहाँ पे आपको भरनी होगी।
उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी गई कि कितनी आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। अगर आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल तरीके से मांग पूछा गया है कि आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, ईयर ऑफ पासिंग कौन से है, डिवीजन क्लास कौन सी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके क्या रहने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट नीचे की चलते, अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखा है तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक्सपीरियंस इफ़, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यस करके जैसे कर देना है। जैसे किसी कलर के लिए भर रहे हो तो कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर में यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसकी जानकारी आपको दे देनी है। अटैच सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगी उसकी फोटोकॉपीज आपको यहाँ पे लिख देने हैं यानी डालनी है। इसके अंतर्गत आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके अंतर्गत भी आपका नाम और आगे दोस्तों आपके पिताजी का नाम आएगा, उसको भी आपको जानकारी भर देना है और सिग्नेचर और कैंडिडेट में आपके सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों डेट आपकी डालनी है, जिस भी डेट को आप प्लेस कर रहे हो अपना पोस्ट, उसकी डेट डालनी है और आपका प्लेस, जो भी आपका प्लेस है, जैसे कुचामन सिटी मेरा है तो मैं वहाँ आपको डाल दूंगा। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट और क्या है वो आपकी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो उसके अंतर्गत आपको लिखना है जो लिफाफा है उसके ऊपर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पलवल 121101। ये दोस्तों आपकी जानकारी लिखना है जो आप भेज रहे हो लिफाफा उसके ऊपर। उसके अलावा दोस्तों आपको बैक साइड के अंतर्गत लिखना है। ये जानकारी लिखने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इसके ऊपर भी लिखना होगा, जो लिफाफा है उसके ऊपर भी। उसके अलावा उसके ऊपर आपको कैटेगरी भी लिखनी होती है। और उसके बाद में जो बैक साइड के अंतर्गत ये एड्रेस आपको लिखना है, क्योंकि अब दोस्तों फ्रंट साइड में उतनी जगह नहीं बच पाएगी, तो बैक साइड के अंतर्गत आपको सेल्फ एड्रेस लगा के फ्रॉम आपका खुद का एड्रेस पूरा लिखना है। जैसे मेरा नाम मुकेश कुमावत है तो मुकेश कुमावत सन ऑफ मंगलाराम कुमावत, आगे आपका पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इस पर लिखनी होगी। इसके अलावा आपको ये स्पीड पोस्ट कर सकते हो या बाई हैंड भी आप इसके ऑफिस में जाकर दे सकते हो अगर आप यहाँ के लोकल हो तो। इसके अलावा दोस्तों अभी आपको मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं देना, बस टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 37 रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत दोस्तों आपको जो सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको डालने हैं, साथ ही जन्म तिथि हेतु जो मार्कशीट है वो आपको डालनी है, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको डालनी है, एक स्वयं का पूरा डाक लिफाफा पता जो आपको एड्रेस खुद का लिख के डालना है, वो भी एडिशनल लिफाफा भी इसमें डालना होगा जिसको सेल्फ एड्रेस आपको भरना होगा। उसके अलावा आपको क्या करना, आधार कार्ड या अन्य आईडी की प्रूफ की फोटोकॉपी आपको भेजना है, लाइसेंस, कंप्यूटर या स्टेनोग्राफी प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है उसको भी आपको भेजना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी भी दोस्तों साइट से संबंधित आपके पास है तो आपको भेजनी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमारे साथ जुड़कर व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे ले सकते हैं।